हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब तो है ये चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल्स है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है, एक ब्रश यूज कर लेती हूँ। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि ऐसे ही आपका कुछ नंबर्स रहेगा। ठीक है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2, 3, 4, 5, जितने भी नंबर्स हो सकते हैं। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं कि बीच में माइनस है या प्लस है या प्लस है या माइनस है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद है कि टर्म्स किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि अब तक आप लोगों को ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिला होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट किया मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर तो जितने भी वीडियो अपलोडेड है वो तो सभी लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें वो समझ में नहीं आता। ठीक है, वो पढ़ लेंगे उस चीज़ को, बट वो एक्चुअल में वो क्या लिखा गया है उस चीज़ को वो नहीं समझ पाएंगे। बट आजकल जो हम लोग मैसेजेस में बात करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, उस वे में अगर मैं लिखूं तो डेफिनेटली श्योर है कि 100% कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसी वे में लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने उसी वे में लिखा। जैसे कि यहाँ पर टर्म्स का मतलब क्या है, मैं चाहती तो इसे इंग्लिश वे में लिख सकती थी, बट मैंने ऐसा ही लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो टर्म्स का मतलब क्या है? वेरिएबल और कॉफिशिएंट को मिलाकर टर्म्स बनता है। अब आप लोग देखो, वेरिएबल और कॉफिशिएंट को मिलाकर टर्म्स बनता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, वेरिएबल और कॉफिशिएंट को मिलाकर टर्म्स तो बनते हैं, बट ये वेरिएबल क्या है एंड ये कॉफिशिएंट क्या है, अब ये भी तो पता होना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप लोग वरी ना हो। यहाँ पे है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 4x। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या? 4x। तो ये जो दो वर्ड मैंने लिखा ना एक साथ, एक नंबर लिखा और एक अल्फाबेटिक वाला वर्ड लिखा, ऐसे जो हम लोग लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे और एक चीज बताऊंगी यहाँ पे लिख के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 एंड यहाँ पे लगा दिया y। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगी कि बताओ कि इसमें से टर्म्स कौन सा है, तो आप लोगों को क्या बोलना है कि हमारा जो टर्म्स है वो क्या है? 2y है। ठीक है, अब मैं पूछूंगी कि यहाँ से बताओ कि कॉफिशिएंट कौन सा है, तो आप लोगों को क्या बोलना है कि ये जो भी अल्फाबेटिक वाला वर्ड होता है उसके आगे जो भी नंबर्स होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। अब वो y के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम समझेंगे कि वो क्या है? 1 है। ठीक है, और वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल उस अल्फाबेटिक वर्ड को कहते हैं जो यहाँ पे है। ये क्या है? y है, तो ये क्या है? वेरिएबल है। वैसे ही ठीक यहाँ पे मैंने लिखा था 4x, तो 4x हमारा क्या हुआ? 4x हमारा हुआ टर्म्स। एंड पूछा जाएगा कि 4x में से कॉफिशिएंट कौन सा है, तो बताओ x के आगे, अल्फाबेट का आगे क्या नंबर है? 4 है, तो इसका मतलब हमारा कॉफिशिएंट कौन सा हो गया? 4। एंड पूछा जाएगा कि 4x में से वेरिएबल कौन सा है, तो सिंपल है, अल्फाबेटिक वाला वर्ड कौन सा है? वो है x, तो इसका मतलब वेरिएबल कौन सा हुआ? x। अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में भी इसी वे में लिख दिया है। देखो, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जो भी अल्फाबेट हो उसे वेरिएबल्स कहते हैं। देखो कितना आसान से समझाया है मैंने, मैं अपने ट्यूशन स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही समझाती हूँ। उसके बाद वेरिएबल्स के आगे वाला नंबर को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। समझ में आया? पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, टर्म्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं एंड कोफिशिएंट किसे कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और अकॉर्डिंग टू टर्म्स। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 30 में मिल जाएंगे बुक्स में। मैंने कहीं से कुछ भी ऐड नहीं किया ये वाले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में मेंशन किया गया था। बस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो एग्जांपल अलग है, वो एग्जांपल मैंने बुक से नहीं लिखा, बट ये जो डेफिनेशन है वो मैंने बुक से लिख दिया आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं, तो वो होते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि मोनोमियल्स किसे कहते हैं। ये रहा हमारा मोनोमियल। ठीक है, इसे हम मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल्स का मतलब क्या है?
वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स। ठीक है, अब वन टर्म्स जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x तो ये क्या हुआ, हमारा टर्म्स हुआ। ठीक है, ये एक ही है ना, इसके बाद कोई प्लस नहीं है, इसके बाद कोई माइनस नहीं है। जब भी कोई प्लस या माइनस आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये अलग हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 लिखा, x लिखा, बीच में प्लस लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो इसका मतलब ये हमारा टर्म्स कितना हुआ, ये एक टर्म्स हो गया, ये दो टर्म्स हो गया। ठीक है, तो हमारा जो एक टर्म्स वाला होता है वो क्या होता है, मोनोमिल्स होता है। ठीक है, तो मोनोमिल्स का मतलब होता है कि जब एक टर्म्स हो तो उसे हम मोनोमिल्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मोनो, ये जो मोनो है, मोनो मीन्स वन, यहाँ पे मोनो का ही मतलब वन है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि कैसे ऐसा टर्म्स वाला एग्जाम्पल होगा, तो वो होगा 3xyz। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 3-4 वर्ड लिख दिया मैंने, ये कैसे मोनोमिल्स हो गया। तो ये ऐसे हुआ मोनोमिल्स कि यहाँ पे आप लोग नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने कोई साइन यूज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कोई प्लस माइनस यूज कर देती, उसके बाद कोई नंबर ऐड कर देती, तो इसका मतलब ये हमारा मोनोमिल्स नहीं होता। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई प्लस यूज नहीं किया, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, मोनोमिल्स हुआ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ये कंप्लीट हुआ हमारा। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड में, जो है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। बी का मतलब हो गया टू, यहाँ पे उसका मतलब ही हो गया कि टू। मोनो का मतलब था वन, बी का मतलब हो गया टू। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो कैसे, 2x है, फिर बीच में प्लस आ गया ना, एंड 3x, मतलब ये दो अलग अलग नंबर्स हो गए। तो दो अलग अलग नंबर्स मतलब ये पहला टर्म हो गया एंड ये दूसरा टर्म्स हो गया। तो जो हमारा दूसरा टर्म्स आता है, जिसमें दो टर्म्स आता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमिल्स। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ट्राइनोमिल्स। क्या करेंगे, ट्राइनोमिल्स। तो ट्राइनोमिल्स हमारा कौन सा है, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, ट्राइनोमिल्स क्या है, थ्री टर्म्स और मोर देन थ्री आर कॉल्ड ट्राइनोमिल्स। मोनोमियल में था वन टर्म्स, बाइनोमियल में था टू टर्म्स, एंड ट्राइनोमिल्स जो है वो सुनने में ही आ रहा है, ट्राई मीन्स थ्री। ठीक है, ट्राइनोमिल्स मतलब थ्री टर्म्स हो, उसमें थ्री भी हो सकते हैं और थ्री से वन मोर ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे हम ट्राइनोमिल्स ही कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा चार टर्म्स हुआ तो भी हम उसे ट्राइनोमिल्स कहेंगे, अगर थ्री टर्म्स हुआ तो भी हम उसे ट्राइनोमिल्स कहेंगे। लेकिन अगर वन या टू टर्म्स हुआ तो उसे हम ट्राइनोमिल्स नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे ट्राई का मीन्स दे दिया है कि थ्री। एग्जाम्पल के तौर पे है यहाँ पे 2x प्लस 4x माइनस 3xy। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग देखो, थ्री टर्म्स है ना, ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, ये तीन टर्म्स हो गया, तो यह हमारा हुआ ट्राइनोमिल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे और भी दिखा दिया है मैंने, देखो, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म्स एंड चौथा टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब देखो, फोर्थ में भी हमारा क्या हुआ, ये ट्राइनोमिल्स ही है। पहला में मैंने तीन मेंशन किया एंड दूसरा एग्जांपल में मैंने चार टर्म्स मेंशन कर दिया, ये दिखाने के लिए कि थ्री टर्म्स भी यूज करेंगे तो वो ट्राइनोमिल्स हुआ, एंड फोर टर्म्स भी हम यूज करेंगे तो वो क्या हुआ, ट्राइनोमिल्स हुआ। ठीक है, तो हमारा ट्राइनोमिल्स वाला कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम चलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमिल्स। अब डिग्री ऑफ द पोलिनोमिल्स का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमिल्स का मतलब होता है कि हाईएस्ट से लोएस्ट हो जाते हैं नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर्स होगा ना, कोई भी डिग्री होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट वाला डिग्री को यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया है यहाँ पे कि 3x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप देखो कि यहाँ पे जो डिग्री है, जैसे 3x है, x के ऊपर कुछ नहीं है तो आप 1 समझो, यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 समझो, और दूसरे में तो है ही नहीं कोई भी वेरिएबल, तो यहाँ x स्क्वायर है एंड यहाँ x 1 है, तो दोनों में से बड़ा वेरिएबल किसका हुआ, दोनों में से वेरिएबल्स का पावर किसका ज्यादा हो गया, 2 का ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि डिग्री कौन सा है, 2 है। अगर यहाँ पे 5 होता एंड यहाँ पे 4 होता तो हम क्या करते हैं, उस 5 को लेते। ठीक है, अब चलते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जहां पे डिग्री 1 होगा, जिसका डिग्री 1 होगा, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स। अब वो कैसे होगा, वो कैसा दिखता है, तो यहाँ पे क्या है देखो आप, 7x प्लस 5, यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पे लिखा x,
यहाँ पे लिखा प्लस एंड यहाँ पे लिख दिया 5। लेकिन आप नोटिस करो कि यहाँ पे तो जिस हिसाब से डिग्री का बात किया जा रहा है, डिग्री में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ है, डिग्री तो है ही नहीं। तो जब कोई डिग्री नहीं होता तो हम क्या समझते हैं, 1। तो ये 7x यहाँ पे पावर 1 हो गया प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। इसी के हिसाब से और एक एग्जांपल दिया मैंने कि ax प्लस b, तो इस हिसाब से भी हमारा x का पावर क्या हो गया, 1, तो ये भी हमारा क्या हुआ, लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसे दे दिया है, होल नंबर के ऊपर 1 होता है और जब यही टर्म्स रूट में हो जाए तो उसका पावर हाफ होता है। मतलब यहाँ पे x है, x के आगे क्या है, होल नंबर है, 7 क्या है आपका, होल नंबर है। ठीक है, तो वहां पे जब, जैसे कि एक सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 6, ठीक है, 6 हमारा होल नंबर है, 6 ले लिया, यहाँ पे ले लिया x या y ले लिया एंड प्लस दे दिया, ये 5 दे दिया, तो ये जो वेरिएबल्स है इसके आगे वाला जो वर्ड है वो क्या है, होल नंबर है, तो इसमें हम 1 यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे अगर हमारा क्वेश्चन अगर हमारा इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी हुआ जो होल नंबर नहीं है, ठीक है, 6 तो हमारा होल नंबर है, लेकिन जो नंबर हमारा होल नंबर नहीं है, अब होल नंबर नहीं होने वाला नंबर आप मान लो कि 6 हो गया, सॉरी -6 हो गया, तो ये क्या हमारा होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि होल नंबर में हमारा कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता। तो जब इस तरह का केस हो कि -6x प्लस 2 इस तरह का हो, तो आपको पावर क्या लेना है, x के जगह पे हाफ, x की जगह पे आप क्या लेंगे, हाफ लेंगे। ठीक है, 1 नहीं ले सकते आप, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, सॉरी, अगर आप माइनस को छोड़ दो, अगर आपका यहाँ पे इस जगह पे अगर रूट भी हो जाए, अगर रूट हो गया आपका, रूट में भी अगर हो जाए तो आपको क्या लेना है, वहां पे हाफ लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया कि जिस नंबर के पास वेरिएबल नहीं होता वो पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं, जिसके पास वेरिएबल्स ही नहीं होता वो क्या होता है, पोलिनोमियल्स ही नहीं होते हैं। जैसे कि वेरिएबल का मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे 3 हो गया एंड प्लस 2 हो गया, तो ये क्या हमारा पोलिनोमियल्स हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके आगे तो कोई पोलिनोमियल्स ही नहीं है। तो जब भी कोई हमारे नंबर्स के साथ में पोलिनोमियल्स नहीं रहता तो वो हमारा क्या होता, जिसके पास हमारा कोई वेरिएबल्स नहीं रहता वो हमारा पोलिनोमियल्स कभी नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखा दिया है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, मतलब आप देखो कि जो वेरिएबल है उसके ऊपर क्या है आपका स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब भी आपका कोई वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर दिया रहेगा या पोलिनोमियल्स के ऊपर स्क्वायर दिया रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और भी एक एग्जांपल दे दिया 2x प्लस x, तो यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर लिख दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस वे में भी मैंने लिख दिया है कि किसी भी पोलिनोमियल्स के ऊपर, एक सेकेंड, किसी भी पोलिनोमियल्स के ऊपर अगर डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। उस पोलिनोमियल्स में अगर आपको 2 का पावर ना दिखे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब बताओ ऐसे कोई एक्सप्लेन करेगा आप लोगों को, इस वे में नहीं करेगा। उसके बाद है कि क्यूबिक किसे कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आर कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसी जगह पे जब हमारा पोलिनोमियल्स के वहां पे जब डिग्री 3 होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जैसे कि यहाँ पे जितना भी पोलिनोमियल्स मेंशन किया गया है उसके ऊपर क्या है, फर्स्ट में क्यूब है, अगर यहाँ पे क्यूब नहीं होगा तो इसका मतलब वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इस वे में मैंने लिख दिया है, ये भी देख लो आप लोग, जिस भी पोलिनोमियल्स के साथ डिग्री 3 है वो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाते हैं, और जिस किसी के पास 3 नहीं है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं कहलाते। ठीक है, उसके बाद क्या है, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक अल्फाबेट है और उसके साथ में कोई नंबर है, तो ये हमारा क्या हुआ, वन वेरिएबल। जैसे कि वो बताया था मैंने आप लोगों को कि टर्म्स किसे कहते हैं, जैसे जैसे कि फर्स्ट टर्म हो गया, मोनोमिल्स हो गया, तो मोनोमिल्स में सिर्फ एक टर्म्स आता है, बाइनोमिल्स में 2 टर्म्स आता है। ठीक वैसे ये वन वेरिएबल में सिर्फ एक टर्म्स आया, सिर्फ एक वेरिएबल आया। ठीक है, 2 वेरिएबल में क्या हुआ आपका 4x² प्लस 2 आ गया।
3 और मोर देन 3 में क्या हो जाएगा आपका 2x² + 6, ये सेम वैसा ही है। उसके बाद है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल किसे कहते हैं, तो ये भी देख लो आप लोग। वेरिएबल के कोई वैल्यू जिसको पोलिनोमियल्स में पुट करेंगे और पोलिनोमियल्स के वैल्यू 0 हो जाएंगे, उसे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। और जब भी किसी पोलिनोमियल्स का आंसर 0 में आता है वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। मतलब पोलिनोमियल्स में आपका क्या होता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स में इसका ये होता है कि जो रिजल्ट अगर आपका आंसर 0 आता है, मतलब कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसका आंसर जैसे कि उसका आंसर अगर आपका 0 आया तो वो हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा यस। और जिस किसी का आंसर 0 नहीं आता तो वो हमारा आंसर हो जाएगा नो। इसका भी एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी कर रखा है, दिखाती हूँ, वेट। देखो एग्जाम्पल के तौर पे भी है कुछ यहाँ पे, पी वाई इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये जो y इक्वल टू 0 है इसको पुट करना है किसमें, ये वाले पोलिनोमियल्स वाले नंबर पे, ठीक है, ऐसे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो जहां भी y है वहां पे आप क्या यूज करेंगे, 0। तो देखो चेक कर लो, यहाँ y था, यहाँ मैंने 0 यूज किया, यहाँ y था, यहाँ 0 यूज किया, ये प्लस, ये 2, ये 2, यहाँ इक्वल था, यहाँ इक्वल दिया, ठीक है। तो अब इसको और दोबारा नहीं करना, यहाँ इक्वल के बाद वाले राइट हैंड साइड से मतलब है, अब लेफ्ट हैंड साइड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो 0 + 2 आपका कितना हुआ, 2। तो अब बताओ क्या आपका इसका आंसर 0 निकला, नहीं निकला। तो अगर नो है इसका आंसर तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन में ठीक इसी तरह है, px इक्वल टू 2x + 1, कॉमा दे दिया यहाँ पे एंड साइड में दे दिया x इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब ये है कि जहां भी x है वहां पे आपको क्या यूज करना है, -1/2। तो सॉल्व करते हैं कि p x की जगह पे -1/2 इक्वल, ये 2 की जगह पे हमने लिया, 2 की जगह पे हमने 2 लिया, x की जगह पे हमने -1/2 लिया, +1 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास कितना रह गया, -1, ये -1 लिखा, प्लस प्लस 1 1, माइनस प्लस ये क्या हुआ आपका कैंसिल हुआ, इसका आंसर हो गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्या हो जाएगा, यस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा क्योंकि ये हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होगा अब आप लोगों के पास। तो प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें एंड लाइक करें, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगा जिस वजह से आप लोगों ने डिसलाइक किया, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।